सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। ज्ञान आनंदमयी राम कृपायनु। परम पुण्य प्रतीक है परमैश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण का। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का भार चौगुना चा। मंत्र धारणा योग कर विधि से लेकरना। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजल तो संयो। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाण में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धारय राधिय मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से अथा आती बिजली नाम जा प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता बारी बहार। जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भार।
राम शब्द को ध्याये, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरि चक्र को यहाँ, दशम द्वार से हो तभी, राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से है, साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का, सहस्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से, सर्वनष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का, सहस्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से, सर्वनष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना, नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभ का, अंजलि परमस्तक किए, विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर, मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम, शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना, मन में भर भर तू, श्रद्धा से तुझको नमः, मेरे राम हजूर, ज्योतिर्मय जगदीश हे, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के, परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समान, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगी
राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोहि जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप हे मना, अमृतवाणी मां, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुहरस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने मना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्मय सारे, जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाय, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरे नाम, मात पिता बांधव सुखदारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा, सिमरन राम नाम है संगी, स्नेही सुहृद शुभयंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद घोर,
निबिड़ निशा तम सब योग। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो मड़ाया था, अति दुख मन बराता। जिए राम राम बहु बार, जन का करता तेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरका, कष्ट कठोर देश करा। राम राम जपिए प्रतिभा, सुखदाता प्रभु दीन दया। घटना घोर घटे जिस बे, दुर्जन दुखड़े दे में घे। जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभटे। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथय साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैरा। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जपत रिये लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करणी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब व्याधि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्यान, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत। नाम चिंतामणि रत्नय मोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव यति प्रताप, राम नाम का तारक जा। बीजय अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे।
कुंडलिनी बोधे सुषुमन खोले, राम मंत्रयम ऋतरस घोले, उपजे नाद सहज बहुभाव, अजपा जा भीतर होशा, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे, राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पावन, राम राम जपया, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, दीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुख का, राम नाम की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर, भावना भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहतता, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देव गण दैव विधाता, राम राम भजते गणत्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुण, मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह मत बैतार, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप का, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम राम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यों राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी ना भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण राम विश्राम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिता
राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन्यता रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, ज्यों हो स्वर बिना राग विषाद, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पौंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन होते, नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे है मम मन, नाम सुमाला फिर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जा, करिए गमनागम के काल, राम जा जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला, जपते राम राम जप पाठ, चलते कर्म बंद यथाकार, तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा भाग्य भय फूटे, मन खाए राम नाम का ऐसा, चिंता मणिपारस मणि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण यागर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, धोकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को गुण मूर, राम जाप रवि तेज समान, महमोह हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एकता, परम पावन परम पतित अधम देता, मांग में राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पा, राम कृपा देवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहु मैं नाम में हो कर लीन, जैसे जल में हो मीन यदि, राम कृपा
भरपूर मैं पाऊँ, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर ले। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमलय चल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जात। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लीते, शरण पड़े कि रखियो में। अपनाया आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले। कर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन्नति दीन। राम राम श्री राम जप जा, हुए अतुल विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोल। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में बिन बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सध जाते सब काम। देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अब मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। आकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे वेद, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति भरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आँखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही सम
जपू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊँ मैं राम राम हरे राम, सिमरु मैं राम राम प्रभु राम, गाऊँ मैं राम राम श्री राम। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। राम 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 भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धियास्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार।
कृपया 1 मिनट के लिए मौन धारण करें। वृद्धियास्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। बालक बिछड़ा भूल से, चलकर उल्टे पंथ, चलकर उल्टे पंथ, चल कर उल्टे पंथ, अब तो मार्ग दीजिए, अब तो मार्ग दीजिए, पढ़ूं नाममय ग्रंथ, अपने जन की सार ले, अपना विरद विचार, भूल चूक को कर क्षमा, पूरी कर संभाल, पूरी
पूरी कर प्रीतम चरणा देना चित मेल दया चरणा देना प्रीतम चित मेल दया तेरा लड़ फड़ के बेड़ी ठेल दिया तेरा लड़ फड़ के बेड़ी ठेल दिया प्रीतम चरणा देना चित मेल दिया सतगुर चरणा देना चित मेल दिया तेरा लड़ फड़ के बेड़ी ठेल दिया तेरा लड़ फड़ के बेड़ी ठेल दिया प्रीतम चरणा दे नाल चित मेल दिया डूंगियां नदियाँ तलाए पुराना डूंगियां नदियाँ तलाए पुराना तलाए पुराना तलाए पुराना मैं अणतारूं तरना न जाना मैं अनतारू सतगुरु तरना न जाना तरना न जाना तरना न जाना सतगुर बन जाओ मल्ला बेड़ी ठेल दिया सतगुर आ जाओ नेड़े बेड़ी ठेल दिया तेरा लड़ फड़ के बेड़ी ठेल दिया प्रीतम चरणा दे नाल चित मेल दिया तेरा लड़ फड़ के बेड़ी ठेल दिया रात हनेरी रसता न जाना रात हनेरी रात हनेरी रसता न जाना
रसता न जाना, रसता न जाना, रसता न जाना। रात हनेरी रसता न जाना, वनज चप्पू वाला मरम न जाना, वनज चप्पू वाला मरम न जाना, मरम न जाना, मरम न जाना, मरम न जाना, मरम न जाना। सतगुर बन जाओ मल्ला, बेड़ी ठेल दया। सतगुर बन जाओ मल्ला, बेड़ी ठेल दया। प्रीतम चरणा दे नाल चित मेल दया। सतगुर चरणा दे नाल चित मेल दया। तेरा फड़ फड़ के बेड़ी ठेल दया। ना मेरी बेड़ी, ना मैं बेड़ी वाला, ना मेरी बेड़ी, ना मैं बेड़ी वाला, ना मैं बेड़ी वाला। सतगुर ना मैं बेड़ी वाला, तेरी ही बेड़ी तू यूं बेड़ी वाला, तेरी ही बेड़ी तू यूं बेड़ी वाला, तू यूं बेड़ी वाला। सतगुर तू यूं बेड़ी वाला, तू यूं बेड़ी वाला। सतगुर तू यूं बेड़ी वाला। अपनी बेड़ी संभाल, बेड़ी ठेल दया। अपनी बेड़ी संभाल, बेड़ी ठेल दया। सतगुर चरणा दे नाल चित मेल दया। सतगुर चरणा दे नाल चित मेल दया। तेरा फड़ फड़ के बेड़ी ठेल दया। तेरा फड़ फड़ के बेड़ी ठेल दया। प्रीतम चरणा दे नाल चित मेल दया। चित मेल दया, चित मेल दया। भज श्री राम, भज श्री राम। श्री रामं भज विमलमते। श्री रामं भज विमलमते। श्री रामं भज विमलमते। श्री रामं भज विमलमते। भज श्री राम, भज श्री राम। श्री रामं
भज विमलमते हरि बोल। भज श्री रामं भज श्री रामं श्रीरामं भज विमलमते 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 भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते 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 भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते 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 भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते 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 भज श्रीरामं भज श्रीरामं 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 श्रीरामं भज विमलमते श्रीरामं भज विमलमते श्रीरामं भज विमलमते राम 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 विमलमते भज श्री रामं
भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते श्रीरामं भज विमलमते श्रीरामं भज विमलमते श्रीरामं भज विमलमते भज श्रीराम भज श्रीराम श्रीरामं भज विमलमते। अकारण करुणावर्णालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। कनाडा के 12 दिवसीय प्रवास के अंतर्गत पुनः श्री अमृतवाणी जी के पावन पुनीत पाठ का संयोग प्राप्त हो रहा है। मेरे भारत से अति ही आदरणीय मातृ समान वंदनीय श्रीमती सुदेश सूद जी, मेरे परमादरणीय श्री पीसी सूद जी, उन्हीं के सुपुत्र द्वितीय पीढ़ी में पुनः उसी भाव उसी श्रद्धा की अभिवृद्धि करते हुए मेरे अति आदरणीय पंकज सूद जी के पावन पुनीत निवास स्थल पर आज श्री अमृतवाणी जी की पावन पुनीत धारा फिर से अवगाहित हो रही है। परमात्मा के श्री चरणों में समूचे सूद परिवार की देह आरोग्यता एवं सतत समृद्धि की मंगल कामना प्रेषित करते हुए आइए सत्संग की घड़ियों में कुछ ज्ञान विचार प्राप्त करें। Inspiration is very important in our lives. Without any inspiration and someone's initiation, someone initiating into something, we cannot actually attain the confidence to attain something on our own. किसी की प्रेरणा, किसी का प्रभाव हमारे जीवन में कई बार बहुत बड़ा काम करता है। हो सकता है बहुत सी ऐसी चीजें हम खुद से ना पा पाए। Someone inspires and then initiates you into the path, and this is how we get onto the path. किसी की प्रेरणा सहाय बनती है, कोई आपको प्रेरता है, कोई आपको उद्बोधता है। इसलिए उपनिषद ने कहा उत्तिष्ठतः प्राप्य वरान निबोधतः, इसीलिए निबोधतः शब्द की व्याख्या की गई। कोई उद्बोधता है, इसलिए महाराज ने भक्ति प्रकाश में एक चैप्टर लिखा, उसका नाम ही है मन को उद्बोधन, मन को प्रबोधना। जो मन को प्रबोधन है, ये मन को जगाना है। कभी कभी हम अपनी सामर्थ्य होते हुए भी जो शायद चीजें जीवन में प्राप्त कर सकते हैं उनसे भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि न तो हमें कोई प्रेरणे वाला है, न कोई पथ पे चलाने वाला है। कोई अनुभव सिद्ध महापुरुष ही
जिसके पास स्वयं का अनुभव हो, who's self-experienced, who's self-realized. If there is some master in our lives who's self-realized, who's self-awakened, can bring that confidence to us. There is a very inspirational story. यहां आते हुए मैं चिंतन कर रहा था. एक बड़ी ही प्रेरणात्मक कथा मुझे स्मरण आती है, और जरूरी नहीं कि किसी चीज को धार्मिक होना जरूरी है. Spirituality is bigger than any religion. True human values are bigger than any religion. कभी कभी धर्म के दायरे में फंसे हुए लोग विशुद्ध इंसानियत से दूर हो जाते हैं. धर्म की आड़ में कभी कभी इंसान एक दूसरे से वैर करने लगते हैं. किसी पंजाबी के कवि ने लिखा था, कुछ जाता पाता वंड छड्डे. द कास्ट सिस्टम डिवाइडेड अस. कुछ जाता पाता वंड छड्डे, कुछ वंड दिते ना धर्मां ने. सब जाणदियां भी भुल बैठे, धुर नाल जाना बस कर्मां ने. कुछ जाता पाता वंड छड्डे, कुछ वंड दिते इन्हां धर्मां ने. सब जाणदियां भी भुल बैठे, धुर नाल जाना बस कर्मां ने. हैरान हां मैं, कुछ तू भी दस. हैरान हां मैं, कुछ तू भी दस. तेरे विच ने क्यों फतूर बड़े. सिर झुकदा सिर्फ दिखावे लई. सिर झुकदा सिर्फ दिखावे लई, उंज रखदे ने गुरूर बड़े. ऐ खुदा तेरी दुनिया दे वखरे ने हुण दस्तूर बड़े. सचियाणों कोई पुछदा नहीं, झूठे हो गए ने मशहूर बड़े. धर्मों ने तो कभी कभी वैर पैदा कर दिया, इंसानियत से दूर कर दिया. हम किसी को हिंदू पहचानने लगे, किसी को मुसलमान पहचानने लगे, किसी को सिख पहचानने लगे, किसी को ईसाई पहचानने लगे. खून अलग है, आत्मा अलग है, ये ऊपर के निशान अलग है, अंदर तो सब एक ही है. भैया, एक होता है संतरा, एक होता है खरबूजा, वाटरमेलन. संतरा कैसा होता है? ऊपर से एक होता है, अंदर से फाड़ी फाड़ी होता है, अलग अलग होता है. बस आज हमने संतरे जैसा समाज पैदा कर दिया है. ऊपर से तो एक दिखते हैं, अंदर से अलग अलग है, फाड़ी फाड़ी. समाज कैसा होना चाहिए? खरबूजे जैसा, ऊपर से अलग दिखता है, अंदर से एक होता है. जब समाज संतरे जैसा बन जाएगा, ऊपर से तो दिखेगा एक है. इन टोटलिटी, इन द entirety of the situation, it looks one, but inside it is completely divided. इतने विचार अलग हैं महाराज. हम लोग इंसानियत से बहुत दूर बैठे हैं, और फिर हम खुद को धार्मिक कहते हैं. इंसानियत कम है लेकिन हम धार्मिक हैं. हम घंटी बजाना नहीं भूलते, हम थाली घुमाना नहीं भूलते. धार्मिक हैं, इंसानियत से दूर हैं. लेकिन समाज को भले ही ऊपर से हम अलग अलग दिखते हों, लेकिन अंदर से एक होना चाहिए. आधार क्या है? स्पिरिचुअलिटी.
And remember, I'm going to make a statement that might not be digestive to all, and I don't care. मैं आपको रिझाने के लिए तो आया नहीं, मैं तो जगाने के लिए आया हूं। रिझाना तो मेरा लक्ष्य नहीं है, रिझाता तो मैं सिर्फ परमात्मा को, लोगों को नहीं। राम राम सुगुनी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। रिझाना तो सिर्फ राम को है, आपको नहीं। आपको तो जगाना है। I'm going to make a strong statement. Spiritual people are not religious. And it may be a little too harsh. They may always not be religious. लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं वो पूर्ण धार्मिक हैं, जिनके पास मतभेदों से ऊंचे उठ के इंसानियत का जज्बा आ गया, जिन्होंने इंसानियत के जज्बे को, जिन्होंने नहीं देखा ये मुसलमान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म का अर्थ क्या था, परमात्मा कहां बैठा है, सब में बैठा है, व्यापक है। हम तो उसे चींटी में देखते हैं। एक नाथ जी ने कुत्ते में देखा। रोटियां बना रहे थे, रोटियां बना बना के रखते जा रहे हैं, ढेर बनाते जा रहे हैं। इज पाइलिंग अप। एक भूखा कुत्ता आया, एक नाथ जी का ध्यान नहीं है, रोटी पका रहे हैं, रखते जा रहे हैं, अभी घी नहीं लगाया है, बाकी है। कुत्ता आया, चुपके से रोटी चुरा के एकदम भगा। आप जानते हो कुत्तों को भी हमसे डर लगता है, इंसान को तो लगेगा ही। कुत्ते को मालूम है ये रोटी भी जाने नहीं देगा, मारेगा, पीटेगा। नहीं समझे? आप जो ताले लगाते हैं घरों में, कैमरास लगाते हैं शेरों से बचने के लिए, शेर घूम रहे हैं, चीते घूम रहे हैं, भालू घूम रहे हैं, किससे बचने के लिए ताले लगाते? इंसान से, क्योंकि वो इंसानियत भूल बैठा है, संस्कारों से हीन हो गया है। हमें इतना खतरा शेरों से नहीं, जानवरों से नहीं, जितना इंसान से हो गया है। इसलिए ध्यान देना, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन कोई जगाए, कोई चेताए। एक नाथ जी रोटियां बना रहे हैं तो महाराज वो कुत्ता आया और बेचारा डर गया कि शायद एक नाथ मारेंगे, पीटेंगे, भागा। लेकिन एक नाथ जी ने तो वहां भी अपने परमात्मा को देखा था। उस सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, गुरबाणी में फरमान किया है। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंजर चीटी, पाजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समाना रे, प्रणवत नामा पये नह कामा, को ठाकुर को दासा रे। सर्वत्र परमात्मा का ही वास है, सर्वत्र ईश्वर ही है। एक चींटी में भी है, एक हाथी में भी है, एक कुत्ते में भी है, एक फूल में भी है, एक घास के कण में भी है, पत्ते के पात में भी है। कहाँ नहीं है? कहाँ हूं सो कहाँ जहां प्रभु नाही, तुलसीदास जी कहते। ऐसा कोई स्थान बताइए जहां ईश्वर का वास ना हो। नाम एक नाथ जी भागे कुत्ते के पीछे। अरे नारायण, सूखी रोटी क्यों खाते हो? मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, मैं तो तुम्हारे पीछे इसलिए आ रहा हूं, जरा रोटी पर घी तो लगाने दो। एक श्वान में भी, एक कुत्ते में भी परमात्मा का दर्शन दीदार करने वाले विशुद्ध आध्यात्मिक लोग कभी कभी धर्मों से ऊंचे उठ जाते हैं।
तथा कथित धर्मों से। मुझे पंक्ति बड़ी प्रिय लगती है। कुछ जाता पाता वंड छड़े, कुछ वंड दिते ना धर्माने, सब जान दे भी भुल बैठे, तुर नाल जाना बस कर्माने। साथ जाना क्या है? आपके कर्म, आपके नेक कर्म, आपका नेक ईमान, आपके नेक अमल, नेक अमलान करने वाले लोग ही तो उसकी गोद के पात्र बनते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हमें धार्मिक ही होना है। और याद रखिए, हम कौन हैं? हमारा धर्म क्या है? सनातनी। अच्छा, हम जब जय घोष करते हैं तो बोलते हैं हिंदू धर्म की जय? नहीं, कभी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय क्यों बोलते हैं? द वन हु इज द ओल्डेस्ट, जो जूना है, पुराना है, सबसे पहले था, सब बाद में आए। तो एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन्स हैपेंड थ्रू हियर, and in that evolution what was given to us was pure humanity, absolute humanity. उसमें कहीं कोई लेश मात्र आधे % का भी स्कोप नहीं है जो इंसानियत से कम हो। इसलिए हमारे सारे फंडामेंटल्स, भगवत गीता को उठाइए, आप उसमें केवल इंसानियत की बात पाएंगे जो हर इंसान के लिए उपयोगी है। उसे हिंदू पढ़ेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, उसे कोई मुसलमान पढ़ेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, उसे कोई सिख पढ़ेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, उसे कोई ईसाई पढ़ेगा तो अच्छा इंसान बनेगा। यह भगवत गीता की खूबी है। इसलिए ध्यान देना बंद हो, प्रेरणा बड़ी जरूरी है। और प्रेरणा के साथ साथ पथ पे चलाने का प्रयास कर देना, इनिशिएशन कर देना, यह बड़ा जरूरी है। और कभी कभी हम खुद से पा नहीं पाते। अच्छा, हो सकता है हमारी सामर्थ्य हम फिर भी पा नहीं पा रहे। कॉन्फिडेंस का अभाव, आत्मविश्वास का अभाव, आत्मविश्वास जागृत करना, यह सबसे बड़ा है। इंसानियत का एक बहुत बड़ा गुण है, उसे आत्मविश्वास कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहां कोई निर्भरता नहीं है, जहां आप किसी से पूछते नहीं, सलाह नहीं करते, where you seek no advice, your inner gut is so strong that creates a path for you. Your inner will, your inner wit is so strong that you know what you're doing. सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक छोटी सी कहानी मेरे मन मस्तिष्क में, मैं यहां आ रहा था गुप्ता परिवार के यहां से, तो मेरे मानस में परिभ्रमण करने लगी। बच्चों के लिए तो बहुत काम आएगी। एक नवयुवक है, वो एक स्पोर्ट खेलता है, बास्केटबॉल। तो महाराज उसको बास्केटबॉल का बड़ा शौक है, and he wants to be completely skilled in the game, but somehow he lacks confidence. It is not that he cannot play well, but he lacks confidence. ये बड़ी बड़ी चीज है महाराज, कॉन्फिडेंस। महाराज ने इसे भरोसा कहा। भक्ति प्रकाश में महाराज ने इसे भरोसे के नाम से लिखा। अब वो बास्केटबॉल खेलता है और कॉन्फिडेंस का थोड़ा अभाव है। जैसे बच्चे कुछ, मैं बेटे अजय को देख रहा था, वो तबला बजाता है, लेकिन कभी कभी बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। पब्लिक फेयर, there's a psyche that is fearful of performing in midst of people. That lack of confidence sometimes can pull you a lot back, and if you gain that confidence, you can go way higher than imagination.
ये बच्चा बास्केटबॉल खेलता है और इसमें थोड़ी कमी है। और एक मास्टर था, एक स्पोर्ट्स कोच था, जिसके पास बहुत से लोग प्रायः सीखने के लिए आते, जिसके पास बहुत से लोग प्रायः कोचिंग लेने के लिए आते, ट्रेनिंग लेने के लिए आते, उसके पास बहुत से लोग प्रैक्टिस करते। और वो जो मास्टर था, वो कोच था, वो बड़ा ध्यान रखता था कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे शिक्षार्थी वे पूर्ण अभ्यास करें। उनका मन से अभ्यास होना चाहिए। किसी भी चीज को करने की, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए आपके मन का जुड़ाव उसमें बड़ा जरूरी है। मन के बिना तो नहीं हो सकता। और ध्यान देना, उसने देखा कि ये जो नया नया नवयुवक आया है, ये प्रयास तो करता है, कोशिश तो करता है, लेकिन his effort is not succeeding। तो क्या करें? और वो बार बार प्रयास कर रहा है, बार बार पुरुषार्थ कर रहा है, और वो बार बार अनसक्सेसफुल है, और हताशा बैठ रही है, निराशा बैठ रही है। और इसे सिर्फ एक खेल से कनेक्ट मत करिएगा, बास्केटबॉल से क्रिएट मत, उसको एसोसिएट मत करिएगा, क्योंकि ये तो जीवन का एक ऐसा फलसफा है जो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। अपने काम में जोड़ सकते हैं, अपने व्यापार में जोड़ सकते हैं, अपनी रुचि में जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो निराशा आ रही है, निराशा आ रही है तो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। और ये जो कोच है उसे बड़ी गंभीरता से मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है। यही एक कोच और मॉनिटर का काम है। उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, दोज आर प्रैक्टिसिंग द गेम, they are all able to play well than him। जैसे जैसे कोच को यह अनुभव हो रहा है, वो देख रहा है कि धीरे धीरे उसने एक कोने पर बैठकर हताश होकर दूसरों को देखना शुरू कर दिया है। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा लटकने लगा, उसने देखना भी बंद कर दिया है। वो एक किनारे पे बैठा है, सब खेल रहे हैं, कोच जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, बेटा, आई वांट टू टेक यू समवेयर, लेट्स गो। एक संकरी नदी है, very narrow river and very shallow river, which has got a lot of stones around it, inside of it, on its course। वहां पर ले जाता है, और जब उस नदी के किनारे उसे लेकर जाता है, उसे कहता है, बेटा, इस नदी को बड़े ध्यान से देखो। ये बहुत बड़ी नदी है, बहुत छोटी सी है। इसकी धारा बड़ी नैरो है, शैलो है, बहुत तेज बहाव नहीं है इसका। इतना कम है कि इसमें पत्थर उभरे हुए दिख रहे हैं। पत्थरों के उभरने के बावजूद क्या नदी की धारा ने बहना बंद कर दिया है? बात बड़ी आसान लग सकती है, लेकिन है बड़ी गंभीर। बात बड़ी सहज लग सकती है, लेकिन जीवन की कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा सकती है। बात बड़ी साधारण लगती है, लेकिन बहुत बड़ा काम कर सकती है। कोच अपने स्टूडेंट को कहता है, बेटा, कभी कभी नदियां बहुत महीन धारा वाली, बारीक धारा वाली,
कम चौड़ाव वाली, कम जल वाली, बहुत से पत्थरों का सामना करती है, अनेक प्रकार की विपदाओं को, अनेक प्रकार के दुर्गम पथ उसको प्राप्त होते हैं। There are a lot of hindrances। लेकिन वो धारा वेद के एक सिद्धांत को मानती है, उसका नाम है चरैवेति। वेद ने 3 बार इस शब्द को कहा, चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। चरैवेति का मतलब चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो जब तक मंजिल न मिले। बैठो नहीं, चूको नहीं, ध्यान को बटाओ नहीं, और अपने में नकारात्मकता आने मत दो। The moment you become negative and you lose hope and you lack confidence, remember your efforts will all go in vain। जो पहले किया है वो भी खत्म, और आगे वाले की तो संभावना ही चूक गई। जो बैठ ही गया वो विजित कैसे होगा? एक बहुत बड़े राजा हुए यशोवर्मा, बहुत विख्यात राजा हुए। वो कोई भी काम करते थे तो पहले ज्योतिषी से पूछते थे, राज ज्योतिषी से पूछते थे, मुहूर्त निकलवाते थे, फिर काम करते थे। एक दिन यशोवर्मा को पता चला कि उनके राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया है। तो यशोवर्मा सीधा राज ज्योतिषी के पास गए और जाकर कहने लगे, मैं आक्रमण करूं या न करूं? करूं तो कब करूं? कौन सी दिशा में करूं? पागलों के सींग नहीं होते। गधा पहचानना आसान होता है क्योंकि सींग होते हैं। पागलों के कहां सींग होते? इनको इनकी बातों से ही पहचानना पड़ता है। महाराज यशोवर्मा गए राज ज्योतिषी के पास। उसने कहा, पूछा, कई सवाल पूछे। उसने कहा, तुम्हें तो ये युद्ध करना ही नहीं चाहिए, तुम हार जाओगे, क्योंकि जिस दिशा से आक्रमण किया है वो दक्षिण दिशा से आ रहा है, और तुम निश्चित ये युद्ध हार जाने वाले हो। राजा निराश हो गया है, आक्रमण न करने का मन में निश्चय कर लिया है, जो होगा देखा जाएगा, हार ही जाएंगे। दक्षिण दिशा में शूल लगा हुआ है, उस दिशा में जाना भी मत। राजा सोच रहा है, करूं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या ना करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ है, लड़ूं न लड़ूं, लड़ूं न लड़ूं। राज ज्योतिषी तो कहते नहीं लड़ना, दक्षिण दिशा में शूल लगा हुआ है, तुम हार जाओगे। एक किसान उत्तर से दक्षिण की ओर भागा जा रहा है। राजा ने कहा, ठहरो, वहां शूल लगा हुआ है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, अभी अभी राज ज्योतिषी ने मुझे मना किया है। किसान कहता है, महाराज ये शूल आपको लगते होंगे, मुझे नहीं। माफी चाहता हूं, एक बात का उत्तर बड़ी गंभीरता से देना। ये राहु केतु हिंदुओं पे क्यों चढ़ते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, मुसलमानों पे क्यों नहीं चढ़ते? है कोई जवाब? आप मुहूर्त निकालकर शादी करते हैं, बड़े गुण मिलाते हैं। सरदार तो कोई मुहूर्त नहीं निकालते, संडे देखते शादी कर देते, कोई गुण नहीं मिलाते, उनकी टूट रही है। ये सब हमें ही क्यों होता है? क्योंकि हम मानते हैं। राम नाम के विश्वासी बनिए। किसान कहता है, राजन मैं राम नाम का उपासक हूं, मैं रोज इस दिशा में जाता हूं, मेरे खेत इसी दिशा में हैं, मैं पिछले 37 साल से रोज इसी दिशा में कई बार शूल लगा होगा, मैं हर बार गया,
और मैं हल चलाता हूं, आपके हाथ बड़े नरम हैं, आपकी बड़ी लकीरें हैं, लेकिन मैंने तो हल चला चला के लकीरें मिटा दी। किसी शायर ने कहा था, रेखाओं का खेल है मुकद्दर और तुम रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से ही हारना था बस, ये हाथ की लकीरों से पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है। इन्हें मिटा दो, इतनी मेहनत करो कि मिट जाए, ना ये होंगी ना कोई इन्हें पढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। किसान कहता है, राजन पिछले 37 साल से मैं इसी खेत में रोज जाकर काम करता हूं, इस खेत ने मेरा उदर भरा है, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। यशोवर्मा को जरा होश आई, किसान की बात सुनकर प्रेरणा मिली ना। प्रेरणा देनी जरूरी है, इंस्पिरेशन जरूरी है, इंस्पिरेशन के बाद इनिशिएशन जरूरी है। इंस्पिरेशन हो जाए फिर इनिशिएशन चाहिए। अकेली इंस्पिरेशन काम नहीं करेगी, इनिशिएशन काम करती है। कोई इंस्पायर करे और फिर इनिशिएट कर दे। महाराज यशोवर्मा को होश आई, सोचने लगे अगर एक किसान दक्षिण में रोज जाता है तो मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए। किसान ने कहा, महाराज क्या सोच रहे हैं। बोले, राज ज्योतिषी ने मुझे अभी अभी मना किया है दक्षिण दिशा में नहीं जाना, क्योंकि यदि मैं लड़ा तो मैं हार जाऊंगा। किसान जोर जोर से ताली मारकर ठहाके मारकर हंसने लगा। बोले, आप तो हारे ही हुए हैं, और क्या हारेंगे। जब लड़ेंगे ही नहीं तो हारे ही नहीं जाएंगे, मारे भी जाएंगे। महाराज ये राज ज्योतिषी का चक्कर छोड़ो और निकलो और लड़ो, वीरों की तरह लड़ो। और कहते हैं यशोवर्मा ने राज ज्योतिषी की बात को छोड़कर किसान की बात मानी, युद्ध लड़ा और दक्षिण दिशा में जाकर इतिहास गवाह है यशोवर्मा युद्ध को जीत गया। सबसे पहले आकर राज ज्योतिषी को फायर किया, किसान को हायर किया। ये देश हायर और फायर का देश है। राज ज्योतिषी को फायर किया, किसान को हायर किया। बोले, तुम मेरे सलाहकार बनो, बिकम माई एडवाइजर, कंसल्टेंट। किसान ने भी सोचा बड़ी देर किसानी की, कंसल्टेंसी फर्म खोल लेते हैं, कनाडा में आए हुए हैं। किसान ने भी अपना ओहदा बढ़ा लिया, कंसल्टेंट्स कंपनी बना ली, राजा का कंसल्टेंट हो गया है। राजा उस दिन से सारे चक्करों से निकल गया। पूछा किसान से, तुम क्या करते हो जो तुम्हें इतना आत्मविश्वास था कि तुमने मुझे प्रेर दिया। किसान कहता है, मैं राम नाम भजता हूं राजन, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप, करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करता निहाल। कितना करना, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। यदि ये आत्मविश्वास तुम्हारे में आ जाए राजन, ईश्वरीय नाम की उपासना और अपने में विश्वास, हम किसकी सलाह माने। I would like to ask you one simple question. Do answer me if you hold the intellect to answer it. Does anyone realize your situation better than you, yourself? No one. You know your potential, your credentials better than anyone else can. Someone may be totally confused and skeptical about our potential, but we realize who we are from inside. हमें पता है मैं क्या हूं, आपको पता है आप क्या हैं। आपके लिए मैं निर्णय कैसे लूं। प्रेरणा तो दे सकते हैं, पथ पे चला तो दे सकते हैं, लेकिन आपको तो पता है भीतर से क्या है।
इसलिए ध्यान दीजिए, आत्मविश्वासी बनिए। इधर उधर की सलाह से अपने मनोबल को गिरने मत दीजिए। अपने ईश्वर में, अपनी आत्मा के विश्वासी बनकर ईश्वर में विश्वास रखिए, अपने आत्मा के विश्वासी बनिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपको कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है 1-2 बार नाकामयाबी मिले, तीसरी बार कामयाबी अवश्य मिलेगी। कोच ने अपने स्टूडेंट से कहा, बेटा देखो इस नदिया को बड़ी गंभीरता से, देयर आर लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस बट इट इज स्टिल ऑन, इट इज स्टिल फ्लोइंग एंड इट मेंटेन्स इट फ्लो। कोच ने कहा, बेटा चलो थोड़ा आगे चलते हैं। वो छोटी सी नदी एक बड़ी नदी में जा रही थी। थोड़ी दूर आगे वो छोटी नदी एक बड़ी नदी में गिर रही थी। वहां एक भी पत्थर नहीं दिख रहा था। वहां धारा बहुत प्रबल थी, वो फाड़ भी बड़ा था, वो नदी का फैलाव भी बहुत अधिक था। कोच कहता है, बेटा इसे बड़े ध्यान से देखो, ये वही छोटी नदी है जो अपना रास्ता तय करके, सब पत्थरों को पार करके बहती 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 बड़ी नदी में आ गई है। क्योंकि अब ये बड़ी नदी में आ गई है, इसको पत्थरों का सामना करना नहीं पड़ता, इसका जल अब स्वच्छंद हो गया है। सियाना विद्यार्थी था, बात समझ में आई। जब कोच रूपी बड़ी नदी हो और सामने बड़े अच्छे खिलाड़ी हो जो तुम्हें कभी गेंद पकड़ने का ही मौका नहीं देते, उनके साथ जब अपने गुरु में विश्वास हो, अपने कोच में विश्वास हो, अपने गाइड में विश्वास हो, अपने इनिशिएटर में विश्वास हो, और उसने इंस्पायर करके इनिशिएट कर दिया, बता दिया, तरीका समझा दिया और रास्ता दिखा दिया, एनालॉजी देती है, समझा दिया है, इस मेटाफर को प्रैक्टिकली दिखा के बता दिया है, समझ आ गई। महाराज वापस आया बास्केटबॉल कोर्ट में, आत्मविश्वास से गया, कॉन्फिडेंस से गया, पूरे मन से गया, वेग से गया, और जाकर महाराज जिससे कभी नेट में, बास्केट में बॉल नहीं जाती थी, दूसरे तीसरे प्रयास में उसने पहला गोल कर दिया। बस एक ही गोल से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस हो गया? नहीं, उससे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, so as to how would he play this game and how would he get skilled into it. But by self-confidence given by the mentor, the coach, brought him to a point where he just did not perfect the skill, but he became the top-notch player. गूगल करके इसका नाम ढूंढिएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। जीवन में आत्मविश्वास की बड़ी कीमत है, और जो आत्मविश्वासी हैं वो किसी के आगे घुटने नहीं टेकते। अपने परमात्मा के विश्वासी बनकर, नाम का आधार लेकर, नाम को अपना संबल बना के वो आगे बढ़ते जाते हैं, चलते रहते हैं, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। और याद रखना, कोई प्रयास छोटा और अपूर्ण नहीं होता। फिर से कहूं, कोई प्रयास छोटा और अपूर्ण नहीं होता। हर प्रयास सफलता की ओर एक बढ़ने वाला कदम है। एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था कुल्हाड़ी से, उसने 9 बार पेड़ पे आक्रमण किया, पेड़ नहीं गिरा।
तो 10वीं बार जब मारा तो पेड़ टूट गया, गिर गया। तो मत्थे पर हाथ मार के कहता 9 बेकार ही गए। 9 बार बेकार ही गए। 9 बार बेकार थे। वो उन्नति की ओर, लक्ष्य की ओर हर बार एक कदम था, जिसने 10वें पे ही मंजिल देनी थी। वो 9 बेकार नहीं थे। कोई प्रयास छोटा नहीं होता और कोई प्रयास अपूर्ण नहीं होता। सहज। इसलिए हमारे यहां एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कभी भरा है बूंदों से? नल का चला देते हैं, झट भर लेते हैं। जहां बूंद बूंद गिर रही हो वहां से घड़ा ही निकाल लेते हैं। बूंद बूंद से भी घड़ा भर सकता है। भारत में तो विंडो एसी होते थे ना, यहां तो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। तो महाराज वो पुराने लोग बाल्टी रख देते थे बाहर। अच्छा, क्या होता था सुबह? बस भरती थी। हाँ, अब सही बोले। सिर्फ भरती नहीं थी, ओवरफ्लो होती थी। वो बूंद बूंद से ही भरी थी। याद रखिए, आपका प्रयास एक बूंद जितना हो, करते रहिए, क्योंकि एक रात में बाल्टी भर जाने वाली है। प्रयास से पीछे नहीं हटना, अभ्यास से पीछे नहीं हटना। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अभ्यास योगेन तो कौन्तेय। हे अर्जुन, अभ्यास करो। राम जाप है परम अभ्यास। सिमरो राम नाम सुखरास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आधि व्याधि उपाधि। ये परम अभ्यास है। ट्रू प्रैक्टिस, सुपीरियर प्रैक्टिस, सुप्रीम प्रैक्टिस, परम अभ्यास करते रहिए। इसी से आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा। मेरी विशेष प्रार्थना है, आज हमें ये घड़ियां सुलभ हुई हैं। हम कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। और मुझे बहुत हर्ष है, आज मैं वहाँ उपस्थित हूँ जिस परिवार से मेरा बहुत गहन संबंध है और बड़ा पुराना नाता है। मेरी आदरणीय बहन श्रीमती नीलाक्षी जी और श्री पंकज सूद जी, जो इस सत्संग की धारा से कई डेकेड्स से जुड़े हैं, अब से नहीं। इस बात का अतैव हर्ष लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं और पुनः पुनः प्रार्थना करूं, हम अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए मैं बहुत सहारा लेता हूं हनुमान चालीसा का। इसमें जो प्रेरणा छिपी है, यदि उस प्रेरणा को आप पकड़ लें तो आपको समझ आएगा कि जीवन की कई अनसुलझी गुत्थियां सुलझ सकती हैं। और जहां हम विफल हो रहे थे वहां हम विजित हो सकते हैं। जहां हम हारने वाले थे वहां हम जीत जाएंगे। किसी बहुत सुंदर भक्त कवि ने एक भजन लिखा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। मैं प्रार्थना करूंगा बड़े प्रेम और संयम के साथ हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके
वाणी को विराम दें और अति भाव और अति श्रद्धा के साथ सत्संग की पूर्ति हनुमान चालीसा से करें। अति प्रेम से आइए राग दरबारी में हम सब पूर्ण एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ संयम पूर्वक करें। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सब गाइए श्री राम जय जय राम 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारो श्री राम जय जय राम 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी मति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केस हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबै को आतुर प्रभु चरित सुनिबै को रसिया राम लखन सीता मन बसी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहार सिया राम जी के काज सवारे लाय संजीवन अकन जियाए
हरि रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए। तुम मम प्रिय भरतहि संभाय, सहस बदन तुम रोजस गावें, सखहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कोविद कहि सकय कहाँते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हु, राम मिलाय राजपद दीन्हु। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो, न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अनंत जीवन फल पावे। चारों जुग परता तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, यशवर दीन जानकी मां। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता हृदय बसौ सुरभूप, हृदय बसौ सुरभूप। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, 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 सर्वशक्तिमते आत्मने श्री रामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां